अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। अभी जो है वो जिस टाइम पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ये तकरीबन 9 बजे का टाइम है सुबह के। और हमारे यहाँ इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 32 है, लेकिन जो फ़ील हो रहा है वो 39 या 39 फ़ील हो रहा है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर सुबह के 9 बजे ये टेम्परेचर की सूरत हाल है तो दोपहर के 12-1 बजे जो है वो क्या सूरत हाल होती होगी। तो इस सख्त गर्मी में, और बारिशें भी हमारे यहाँ नहीं हो रही, तो इस सख्त गर्मी में भी मैं आप लोगों के साथ आज कटिंग का एक ऐसा फ़ार्मूला लेके आई हूँ कि इस फार्मूले पे जब आप अमल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और कामयाबी जो है वो यकीनन मिलेगी। और इस फार्मूले के तहत लगाने से आपकी जो कटिंग्स हैं उनके जो सक्सेसफुल होने का रेट है वो ज़्यादा होगा। जब हम प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं तो कोशिश यही होती है कि हमें 100% रिज़ल्ट मिले, और उस रिज़ल्ट के लिए हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम जो भी कटिंग लगाएं उसमें हमारा जो कामयाबी का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ कि जिस तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आप 100% कामयाब होंगे। आप चाहें तो इस तरह के जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं उसके अंदर सिंगल कटिंग भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये सिर्फ़ आप लोगों के साथ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं जो है वो ये प्लांट शेयर कर रही हूँ। आप कोई सा भी प्लांट जो है वो इस फार्मूले के तहत या इस तरीके से लगा के कामयाबी हासिल कर सकते हैं कटिंग्स। और ये 3 दिन का रिज़ल्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यानी 3 दिन पहले मैंने इस एक छोटे से पॉट के अंदर, ये प्लास्टिक का एक पॉट है जिसके अंदर मैंने कटिंग्स लगाई थी। और क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन कटिंग्स लगाती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ तजर्बे करती रहती हूँ, तो ये भी एक तजर्बा है जो मैंने किया है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसका स्टार्ट टू एंड जो रिज़ल्ट है वो भी शेयर करूँ। तो ये देखिए, ये मेरी जो कटिंग्स हैं उनका जो है वो रूट बॉल मैंने निकाल लिया है। मेरी जो गार्डन सॉइल है या जो मैं मिट्टी बनाती हूँ वो इतनी सॉफ्ट है कि वो रूट बॉल जो है वो पूरा का पूरा खुल चुका है। तो अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि जो कटिंग्स हमने लगाई थी उनका जो है वो रिज़ल्ट कितना अच्छा या कितना बुरा आया है। ये काफ़ी बड़े साइज़ की मैंने कोलियस की कटिंग्स लगाई थी, और बीच में कुछ कटिंग्स जो थी वो मैंने लगाई थी स्वीट पोटैटो वाइन की, जो मैरून वाली स्वीट पोटैटो वाइन होती है। और क्योंकि मकसद उस टाइम पे मेरा ये था कि एक तो ये कि आपको पता है कि गार्डनर्स के पास हमेशा तंगी रहती है जो पॉट्स की। तो मेरे पास उस टाइम पे, क्योंकि मैंने इन तमाम प्लांट्स की प्रूनिंग करनी थी, प्रीवियस 1-2 वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। ये जो अक्सर मैं फ्रंट पे आप लोग बैक पे आपको दिखाती हूँ, टैंकी के पास जो जगह है मेरी, वहाँ पे जो काफ़ी ढेर सारी जो कोलियस लगे हुए थे, उसके अलावा जो स्वीट पोटैटो वाइन लगी हुई थी, तो दोनों कोलियस और स्वीट पोटैटो वाइन दोनों को वहाँ से मैंने काफ़ी सारा कट किया, क्योंकि वो बिल्कुल एक जंगल टाइप बन रहा था। तो उसको कट करने के बाद ज़ाहिर है वो काफ़ी ढेर सारी कटिंग्स हैं, अभी आपको नज़र भी आ रही हैं कि काफ़ी सारी कटिंग्स हैं, और मैंने काउंट भी नहीं की थी लगाते वक्त। और इसमें से 3 दिन पहले जब मैंने इसी एक पॉट के अंदर जो है वो मिट्टी अच्छे से तैयार करके उसके अंदर मैंने ये सारी कटिंग्स जो है वो रख दी थी। और 3 दिन में एक एक्सपेरिमेंट मुझे करना था कि आया इसके अंदर जो है वो मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ कि नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि इसके अंदर छोटी सी रूट्स बनने का अमल 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो चुका है। तो वो क्या वजह थी, मैं अलग अलग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, तकरीबन हर कटिंग का रिज़ल्ट जो है वो दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से ये चीज़ देख सकें कि आया जो है वो कामयाबी का तनासुब कितने % मिलता है। लेकिन ये है कि आपको छोटी सी अगर आप गौर से देखें तो रूट्स विजिबल हो रही होंगी। तो इस तरीके से जब मैंने कटिंग्स लगाई थी तो वो फार्मूला ये था कि आप जो है वो इकट्ठी एक ही पॉट के अंदर काफ़ी ढेर सारी कटिंग्स लगा दें, क्योंकि मेरे पास इस वैरायटी के ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मैं एक तजर्बा करना चाह रही थी कि एक ही पॉट के अंदर अगर आप ढेरों कटिंग्स लगाते हैं तो उसमें आपको कामयाबी का तनासुब जो है वो कितना मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से विजिबल हो सके, और क्योंकि कैमरे की आँख कई दफ़ा वो चीज़ नहीं दिखा
दिखा सकती जो आप अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन ये है कि आपको हल्की हल्की सी रूट्स जो हैं वो बनने का अमल जो है वो नज़र आ रहा होगा। और कुछ जो है ज़ाहिर है, जब मैंने रूट बॉल पूरा निकाला है तो उसको एक ही हाथ से करना था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अगर ये मैं आराम से निकालती तो शायद जो इसके अंदर थोड़ी बहुत रूट्स डैमेज हुई हैं, मैं आगे चल के आपको वो रूट्स भी दिखाऊंगी जो टूटी हुई रूट्स हैं, तो शायद आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होता। इसमें ये होता है कि जब हम इकट्ठी कटिंग्स लगाते हैं तो जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहता है, यानी पॉट के अंदर जो है वो पानी की कमी जल्दी नहीं होती और एक कटिंग दूसरे कटिंग को मॉइस्चर लेवल मुहैया करती है। यानी अगर आप एक ही पॉट के अंदर एक सिंगल कटिंग लगाएंगे, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको एक डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर लगा के दिखाया है, लगा हुआ दिखाया है, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये है कि जब आप इकट्ठी ढेर सारी कटिंग्स लगाती हैं, अब जितनी भी कटिंग्स मैंने इसके अंदर लगाई हैं 3 दिन में कोई एक कटिंग भी ख़राब नहीं हुई। ख़राब मीन कि जो बिल्कुल मुरझा के ख़त्म हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। तो इस तरीके से जब आप कटिंग्स को इकट्ठा करके लगाते हैं तो उसमें कामयाबी का तनासुब आपको ज़्यादा मिलता है बनिस्बत आप सिंगल कटिंग एक एक डिस्पोजेबल ग्लास में या किसी पॉट के अंदर अगर आप लगाना चाहें तब भी उसके मुकाबले में आपको कामयाबी इस तरीके से ज़्यादा मिलती है। तो ये एक फ़ार्मूला है जो मैंने देखा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अच्छा बुरा हर तरह का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं और इस तरीके को अपना के अपने गार्डन के अंदर जो भी मौजूद आपके पास प्लांट्स हों, ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को रैंडमली दिखाया है क्योंकि मेरे पास ये पॉट में जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं ये कटिंग्स एक्स्ट्रा थी, तो अगर ये ना भी चलती तब भी मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन ये है कि इनको लगाने का मकसद ये था कि चलें एक तजर्बा हम हासिल करते हैं कि आया हम कामयाब होते हैं या नहीं होते। अभी क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है, हमारे यहाँ अभी तक जो है वो बारिशें स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पे भी बारिशें वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं और अच्छी बारिशें हो रही हैं बरसात की, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें भी ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप के यहाँ बारिशें हो रही हों तो नमी का तनासुब या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आपकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत जल्दी रूट्स पकड़ती हैं और उसमें आपको कामयाबी भी ज़्यादा मिलती है। आप चाहे कोई सी भी कटिंग का साइज़ ले लें, चाहे बड़ा ले लें, चाहे छोटी साइज़ की कटिंग ले लें, 4 से 5 इंच की कटिंग भी लग जाती है और 6 से 7 इंच की कटिंग भी लग जाती है, 10 इंच की भी अगर आप लगाना चाहें तो लग जाती है। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, प्लांट की हेल्थ के ऊपर है कि आपका प्लांट कितना हेल्दी है और उसकी कटिंग का साइज़ जो है वो कितना अच्छा है। तो तजर्बात करते रहिए। देखिए आपको मैं रूट्स भी दिखा रही हूँ जो जब मैं इसके अंदर से रूट बॉल निकाल रही थी तो जो कुछ थोड़ी बहुत रूट्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। तो जो कटिंग्स इसके अंदर 3 से 4 कटिंग्स ऐसी हैं कि जिनके अंदर जो है वो अभी तक रूट्स नहीं आई, तो उनको रूट्स पे लाने के लिए अब हम इस तरह करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रूट्स भी आप देख रहे हैं, तो इनको अब दोबारा से इसी सॉइल के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसी के अंदर जो है वो मैं दोबारा से मट्टी भर के छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर और उन कटिंग्स को हम दोबारा से इसके अंदर लगा देंगे ताकि जो उनके अंदर जो है वो कटिंग्स का रूट्स का अमल है वो अभी तक नहीं आया तो वो आ जाए। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी ढेर सारी कटिंग्स में आपको कामयाबी का तनासुब कितना अच्छा मिला है। और अगर आप देखें कि कोई थोड़ी सी रूट जो है वो आपको ख़राब स्टेम नज़र आ रही है तो आप वहाँ से उसको कट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि छोटी सी रूट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग्स लगाने का अमल जो है उसको जारी रखें, डिसहार्ट बिल्कुल भी ना हो। इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की जाती हैं कि आप लोग भी मोटिवेट हों और अपने प्लांट्स को प्रोपगेट करें और एक से ढेर सारे प्लांट्स बनाएं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीका जो है वो दिखा सकूं। और एक चीज़ मैं आपको रिमाइंडर करवा दूं, जो मेरे नए बिगिनर बहन भाई हैं जो गार्डनिंग कर रहे हैं, उनको ये करना है कि इन कटिंग्स को लगाने के बाद आपने शेडी प्लेस पे रखना है। चाहे कोई सी भी कलम हम लगाएं, किसी भी प्लांट की लगाएं, अगर आप उसको लगाने के बाद फुल सन के अंदर रख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको जो अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला होता है वो आपका ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो मैंने कटिंग्स कट की थी वो इस प्लांट से कटिंग्स कट करके लगाई थी। तो अब देखिए कि इसके अंदर कितनी ढेर सारी ब्रांचेस जो है वो बन रही हैं। उससे पहले ये बिल्कुल एक सिंगल स्टेम प्लांट था, ऐसे ही बढ़ रहा था बिल्कुल लंबाई की तरफ, और उसमें ये था कि प्लांट बुशी नहीं हो रहा था। तो कटिंग्स को कट करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको कट करते हैं तो आपके जो मदर प्लांट है या जिस प्लांट से आप ले रहे हैं उसमें इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी ढेर सारी ब्रांचेस आती हैं। और कोई सा भी प्लांट आप किसी के गार्डन में भी देखें, जब तक वो अच्छे से भरा हुआ प्लांट नहीं होगा, उसके अंदर मल्टी स्टेम्स नहीं होंगी, आपको वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। एक सिंगल स्टेम प्लांट जो है वो बढ़ते हुए
इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना उसके अंदर साइड से निकलती हुई काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो उस प्लांट को खूबसूरत और घना बनाती हैं। तो आप भी इसी तरीके से कटिंग्स वगैरह लगाते रहें और शेडी प्लेस पे लगा के रखें, चाहे तो पानी के अंदर इन कटिंग्स को लगा दें। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं। पानी के अंदर अगर आप कटिंग्स को इस टाइम पे लगाते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको हर रोज़ तकरीबन डेली बेसिस पे या 2 दिन के बाद आपको उस पानी को चेंज करके उसके अंदर फ्रेश वाटर जो है वो दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो काई वगैरह जम जाती है वो इस मौसम में ख़ास तौर पे वो या जो ख़राबी होती है पानी में वो पैदा ना हो।